नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आप सबको एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करती हूं आप सब ने इस दिन को अच्छे से और आजादी से मनाया होगा। मैंने तो मनाया है, इसका वीडियो भी आपको जल्द हंग्री स्पिरिट्स चैनल में देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं अनुपमा पब्लिक वॉइस की। अनुपमा की आज की कड़ी के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया की, यानी कि रिव्यू की। शुरू करती हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। प्रेम वो हथियार है जिसके होने से समस्या सुलझ जाती है। बस उसी प्रेम को हथियार बनाया है अनुपमा ने। अनुपमा हर परिस्थिति का सामना बैलेंस होकर करती है, क्योंकि गुस्सा तो सब कुछ बिगाड़ देता है, लेकिन प्रेम के रिश्ते अपने आप ही सुलझ जाते हैं। ये प्रेम की ही ताकत है कि इसे कभी छोड़ती नहीं है अनुपमा। नतीजा ये होता है कि जीत उसी की होती है, और वो तो कहती भी थी एक बार वनराज को कि मैं हीरोइन हूँ। और सच भी है कि अनुपमा हीरोइन बनकर ही हर परिस्थिति से निकल जाती है। ये हिम्मत है उस नारी की, ये शक्ति है उस नारी की। गुस्से को उसने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है, तभी तो वो निकल जाती है हर परिस्थिति से जीत कर। चारों तरफ समस्याओं से घिरी हुई है, लेकिन फिर भी खुद पर कभी भी बैलेंस नहीं खोती है, तभी तो हर जीत उसको ही हासिल होती है। और सफलता का मूल मंत्र भी यही है, एक प्रेम ही है जिस हथियार के सहारे वो सारी जंग जीतती जाती है। प्रेम है आदि, प्रेम अनंत, प्रेम है से जगत का है अस्तित्व। प्रेम बिना है ये जग सूना, प्रेम है शून्यता का प्रारूप। प्रेम है विरल, प्रेम है अचल, प्रेम ही अटल और प्रेम ही आपेक्ष। थैंक यू सो मच सीमा जी आपके इतने अच्छे ऑडियो के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि अनुपमा का जो असली हथियार है वो उसका प्रेम है। प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है और अनुपमा इसकी मिसाल है। बहुत सही ऑडियो था। थैंक यू सो मच सीमा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी और हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी सभी प्यारी बहनों को, और अंजू जी आपको भी। क्या फ़ायदा है, अनु चेतावनी दे रहे हैं कि पैकिंग का भी टाइम नहीं मिलेगा। अनुपमा फिर सबको रोक लेगी, वो निकलने ही कहाँ देती है सबको। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा अनुज पाखी को लेकर बातें करते हैं और अनुपमा जाने को तो तैयार हो जाती है, पर वो बहुत परेशान है पाखी को लेकर, और जायज़ भी है, माँ होती ही ऐसी है, वो सब बच्चों के बारे में सोचती है। उधर डिम्पी ड्रैगन है कि किसी भी तरह उसको अपने साइड में रखना चाहती है समर को। डिम्पी की बदतमीजी को देखकर किंजल का सही जवाब, मम्मी ने 1 थप्पड़ लगाया था, मैं 2 लगाऊंगी। अरे किंजल 2 क्यों, इसको तो 10-20 थप्पड़ लगने चाहिए। बहुत अच्छे तेवर दिखाए किंजल ने डिम्पी ड्रैगन को, वो यही डिज़र्व भी करती है। क्या रोमांटिक सीन है, मान के वाह, मज़ा आ गया देखने में। अनुज साथ हैं तो तूफान आए या सुनामी आए हम देख लेंगे, सच बोला अनुज ने। डिम्पी बकवास कर रही है और किंजल उसको अच्छे से समझाने के प्रयास कर रही है, पर वो तो डिम्पी ड्रैगन है, क्यों समझे। सही कोशिशें किंजल की बेकार। कटु सत्य कहा, किंजल ने मुसीबत में हमेशा फैमिली ही साथ देती है, पर डिम्पी तो डिम्पी है, कुछ भी समझने वाली नहीं है। वो बहुत ही बदतमीज़ लड़की है। और रोमांस में कितना बकवास शेर सुनाया अनुज ने, बहुत हंसी आई। हाँ, दूसरा शेर अच्छा था। अनुज अनुपमा की एक्टिंग अच्छी करते हैं सच में। बरखा को मान के पार्टी में जाने से भी ऐतराज़ है। क्या बात है बरखा रानी, उसका अपना घर, अपना बिजनेस, अपनी पार्टी, और दिक्कत बरखा रानी को। बरखा अंकुश हमेशा लड़ते ही रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, बस लड़ना ही है हमेशा। इन दोनों को कभी भी प्यार करते तो देखा ही नहीं है। लो, जो कल बात हो रही थी ऑडियो में,
बहनें बात कर रही थी कि वॉशिंग मशीन के बिना काम हो सकता था। आज समर ने बोल दिया, नीचे नहीं बोला पर अब बोल रहा है। अब समझ आ गया समर को कि बंटवारे वाली बात नहीं करनी थी डिम्पी को। और पता नहीं मैं क्यों चुप रह गया था। अच्छा है समर, बैंक बैलेंस खाली कर दिया डिम्पी ने। अब झेलो। सच कहा समर ने कि अगर काम ना मिला तो बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं होंगे। समर बहुत परेशान है पर क्या करे। तोसू आकर समर को ले जाता है कि पापा ने अकेले बुलाया है। डिम्पी सोच में पड़ जाती है कि अकेले क्यों बुलाया है। रोमिल दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। अंकुश गया रोमिल के पास तो उसने धक्का दे दिया अंकुश को। पाखी, अधिक, बरखा सब देख रहे हैं। अंकुश रोमिल को बचा रहा है कि उसकी एज है पार्टी करने की। अनुज अनुपमा आ गए हैं, देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। प्री कैप फिर वही कल वाला था। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी। सही कहा आपने, 2 थप्पड़ क्यों 10-12 थप्पड़ मारो। मैं तो कहती हूँ और ज्यादा, हर एक बदतमीजी का एक थप्पड़ तो डिंपल को पड़ना ही चाहिए, क्योंकि डिंपल को बचपन में थप्पड़ पड़े ही नहीं है, इसलिए वो इतनी बदतमीज है। और अगर इन थप्पड़ों के बाद भी डिंपल को तमीज आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अपनी जो अच्छाई है उसको जान ले। मैंने आज की वीडियो में भी कहा था कि डिंपल जो है बरखा जितनी शानी नहीं है, वो एक्चुअली है बेवकूफ, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करती हैं जो बेवकूफ ही कर सकते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं अपनी बेवकूफी में। बनती है जरूर कि मैं बहुत समझदार हूं, मगर है नहीं। तो आपके ऑडियो से ये झलक रहा है कि डिंपल के साथ क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम आज ये त्यौहार को सारा भारत धूमधाम से मनाता है। तो बहुत अच्छा दिन है आज का और मुझे बहुत एक्साइटमेंट अपने स्कूल के दिन आते हैं कि हम लोग किस आज बच्चों को देखा सुबह सुबह अपने स्कूल जाते हुए झंडा वंदन के लिए तैयारी करके। तो बहुत अच्छा लगा देख के, हमें भी अपने वो दिन याद आ गए। तो आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा है। और हाँ अंजू जी, आज का शो भी बहुत अच्छा था। कुछ दिनों से बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग मोड पे जा रहा शो, काफ़ी पसंद आ रहा है शो। और साथ में तड़का लगता है अनुज अनुपमा के रोमांस का। वो जो बातें होती है उनकी, आज सुबह पाखी और आदि को रात में पाखी और आदि को लेके जो उनकी बातें होती है, चिंता है फिर भी उन्होंने उसमें से अपने लिए वक्त चुरा ही लिया। उस तकलीफ के क्षण में जो तकलीफ है अनुपमा को, जो है सबकी चिंता है रोमिल की, आज उसके आंखों के सामने उसके सारे बच्चे तोशु, किंजल, डिम्पल भी, समर, पाखी, अधिक, छोटी और रोमिल को भी शामिल किया। आज उसके आंखों के सामने सारे लोग आए। वो सच में अच्छा लगा कि अनुपमा का दिल सच में कितना महान है, सबको अपना मानती, सबको। और उसी के साथ इन लोग सब षड्यंत्र करते ना, बहुत तकलीफ होती है मैम, सच में तकलीफ होती है कि यही लोग हैं जो उसको कितना परेशान करते हैं। अधिक है उसमें, उसमें डिम्पल है, ये सबसे ज़्यादा हरकतें गलत कर रहे हैं। रोमिल तो अभी नया है। तो ये है अनुपमा, आज उसने तकलीफ के बाद भी अनुज के साथ बाहर जाती है खुशी से। और दोनों बहुत अच्छे से, जो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, तो उनका जो कार में जो रोमांस और जो रोमांटिक बातें जो इनके हरकत, बहुत अच्छा लगा। सच में बहुत अच्छा लगता है, ये सब देख के भी अच्छा ही लगता है। और इन सब को देख के पर बरखा को चिढ़ाती है, बरखा जलती है, बहुत जलती है बरखा। बरखा को अच्छा नहीं लग रहा है कि अनुज अनुपमा एक बाहर गए। क्यों गए बाहर? इतनी प्रॉब्लम है घर में और इन्हें पार्टी सोची तो क्यों ना करे, क्यों ना करे। तुम क्या कर रही थी? तुम तो खुशियाँ बना रही थी ना जब अनुज अनुपमा अलग हो रहे थे। तुमने तो माया के साथ मिलके प्लानिंग कर रही थी, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी कि उन्हीं का घर, उन्हीं का सब कुछ उनका, और उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। कैसे हरकतें करी थी। और आज वो अपने लिए जी रहे तो उसमें भी इसको तकलीफ है। अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए बरखा। सबसे पहले तो मैम ये बरखा को घर निकालना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अगर सूत्रधार है तो ये आज शाह उसमें तमाशा है। तो सिर्फ और सिर्फ बरखा की भड़काने की वजह से वो डिम्पल को भड़का के रखती है।
डिम्पल को इसी ने भड़काया था। उसके पहले डिम्पल सिर्फ अपने ओपिनियन रखती थी कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर जो हरकतें जो सबके खिलाफ उसने जो किया कान भरने का ना, तो ये बरखा ने किया। अधिक को और पाखी की लाइफ को भी खराब किया तो बरखा ने किया। खुद की लाइफ तो तबाह की पर खुद खुश नहीं, तो दूसरों को भी खुश देखना नहीं चाहती। अरे ये खुद भी ना खुद की लाइफ को कभी हैंडल कर पाई, ना कभी अपना जीवन संभाला भाई और अपने भाई और बाकी की भी इसको खुशियाँ दिखी नहीं। ये ऐसे ही इस टाइप के लोग ऐसे होते जिनको खुद तो कोई खुशी नहीं मिलती, पर दूसरों की खुशी में भी इन्हें जलन होती है। तो आज ये हरकतें बरखा की दिखी। आज उसने जो भड़काने बोल कि क्यों गए बाहर और बिजनेस है, अनुपमा का क्या काम है, क्यों नहीं है काम, वो पत्नी है अनुपमा की, पति है अनुज की, और उसका हक है, वो उसका एम्पायर है, वो मालकिन है उस एम्पायर की। तुम कौन होते हो बोलने वाले, क्या हरकतें करती है। जब खुद की जरूरत रहती है तो उसका खाना चाहिए होता रोने के लिए, इसे उसकी मदद चाहिए होती। अनुपमा बोलो, अनुपमा चुप क्यों, और अब वो कुछ कर रही है अपने लिए तो उसको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। घटिया, सबसे घटिया है। इस पे तो एक्शन पहले होना चाहिए सच में। पाखी कुछ बताए ना बताए, पर पाखी ने बताना चाहिए, ये बताना चाहिए कि अगर अधिक को अधिक जो हरकतें कर रहा है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ बरखा आंटी की वजह से, ये पाखी ने बताना चाहिए। ये बरखा आंटी ने भड़काया अपने भाई को, बरखा आंटी ने हमेशा मेरे खिलाफ किया, नहीं तो अधिक ऐसा नहीं था, ऐसा बताना चाहिए। बाकी का कुछ बताया ना बताया पाखी, पर पाखी ने ये तो बताना चाहिए कि सबसे बड़ी घटिया अगर कोई मम्मी है तो बरखा आंटी है, ये बताना चाहिए पाखी ने। देखते क्या करती पाखी का, तो अभी और प्रोमो फिर से दिख नहीं रहा, पर जो दिखाया था तो पाखी नहीं बताएगी अनुपमा को, ऐसा मुझे लगता है। पर ये होना चाहिए था पाखी का, अब आपकी बरखा की पोल खोलना चाहिए। ये कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी वजह से सब है। और शो में और आज किंजल ने बहुत अच्छी तरह से उसको जवाब दिया, बहुत अच्छे से उसको समझाने की भी कोशिश की, और उसको डांटा भी, और कहा कि मेरे से बदतमीजी करोगी तो मैं तुम्हें दो, मम्मी ने एक थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें दो मारूंगी। और बहुत अच्छे से उसको परिवार की वैल्यू बताई, पर डिम्पल को समझ में नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। डिम्पल अभी पूरी तरह से बर्बाद होने की बात है। और आज समर ने आज चुप्पी तोड़ दी। समर ने भी डांटा डिम्पल को कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हें सब इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी, हम हमारे पास क्या है, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, हम कपड़े धो सकते हैं, हाथ से धो सकते हैं। फिर भी डिम्पल को नहीं समझ में आता। डिम्पल को बात अभी भी गलती समझ में ही नहीं आ रही है। कहती है मुझे डांस अकेडमी दे दो, पता नहीं अब क्या करने वाली है उस डांस अकेडमी में। तो देखते हैं क्या होता है। तो और वनराज ने क्यों बुलाया समर को, ये टेंशन भी है डिम्पल के सामने कि अकेले कोई क्यों बुलाया। तो मुझे भी नहीं पता क्यों बुलाया, समझ में नहीं आया वो किस बात को लेके बुलाया। तो और अंदाज भी नहीं आ रहा मुझे तो। और दूसरी बात कि हाँ और क्या बोलना चाह रही, हाँ, और जो रिकैप में दिखा रहे हैं, तो रिकैप में रोमिल की जो बदतमीजियाँ जो पार्टी कर रहे हैं, वो जो हरकतें, तो आज अनुज को भी उसने बदतमीजी से किया, धक्का दिया, और बदतमीजी से उसको शायद कुछ गलत भी, कुछ तो भी गाली भी दी शायद, ऐसा लगा मुझे। तो अभी उसका गुस्सा अनुज चिढ़ेगा, और शायद अनुपमा भी नाराज होगी इस पे, रोमिल पे की हरकतें उसने ऐसी की। पर अभी वो बोलेगा यहाँ से तुम लोग आप यहाँ नहीं रहना, वो ज़रूर बोलेगा कि यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो नहीं, पर अनुपमा ऐसा नहीं होने देगी, वो अनुज को समझाएगी कि नहीं, हमें सुधारना है, रोमिल को वो बिगड़ा हुआ है, इसको सुधारना है, उसकी हालत को समझ के शायद अनुपमा फिर ये ऐसा कुछ करेगी। देखते शो में आगे क्या होता है। हाँ, एक और बात मैं बोलूँगी मनीषा जी, कल आपने कहा था कि डिम्पल अनुज के पैसे खर्च करिए, वो तो आज क्लियर कर दिया समर ने कि वो उसी के पैसे उसने खर्च किए, उसके जो जमा पूंजी में से। तो मिडिल क्लास है, जमा करते ही है पैसे, उनकी सेविंग होती है, मिडिल क्लास के लोगों को आदत होती है। और उस पर वो अनुपमा का बेटा है, तो उसकी होगी कोई जमा पूंजी उसने की होगी, क्योंकि बहुत इवेंट्स भी किए उसने। और दूसरी बात है कि आपने जो कहा था कि अनुज के पैसे खर्च करिए, तो वो नहीं, क्योंकि वो चेक देता है, कैश नहीं देता है, चेक देता है। और चेक अगर 10 लाख का चेक है तो वो अनुज कपड़िया के नाम से ही देगा, बेरर चेक नहीं देगा। तो वो अनुज के भी पैसे उसने कहीं पे कुछ गबन नहीं किए।
वो अनुज के ही अकाउंट में गए होंगे, क्योंकि उसने कहा था कि अनुज को दे देना। तो अनुज अभी यहाँ नहीं था, पर वो चेक है, चेक को अकाउंट में जाके जमा किया जा सकता है। तो इतना ही बोलूँगी मैं कि वो अनुज चेक है, तो चेक था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बताना चाहिए, तो ये मैंने बताया, बाकी कुछ नहीं। और आज के बाकी सभी को, कुमुदनी जी, रेखा जी, मनीषा जी, सीमा जी, ख्याति जी, महिमा, बहुत दिनों से शबनम नहीं आ रही, शबनम की तबीयत कैसी है, क्या है? शबनम, आपको भी सबको प्यार भरा नमस्ते और स्वतंत्रता दिन की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सबका दिन बहुत अच्छे से जाए और बस इतना ही कहूँगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच अंजू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए, और सही कहा आपने जो भी आपने कहा है आज की कड़ी के लिए। और एक बात जो आपने हाईलाइट की है कि चेक दिया था समर को वनराज ने, जो पेमेंट देनी थी वो चेक अनुज के नाम था। तो अब देखा तो नहीं है किसी ने भी चेक, मगर ये लगता यही है कि ये चेक अनुज के नाम ही होगा। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। मैं मनीषा दोषी आपको आपकी सभी मेरी सभी बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। कुमुदिनी जी, वर्षा जी, महिमा जी, ख्याति जी, शबनम जी, रेखा जी, सीमा जी, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, अभी आपके दोनों वीडियो देखे। पहला, वनराज के बुलाने पर समर के जाने से डिम्पल को आग लगेगी, और दूसरा वीडियो आपका कि डिम्पल की बातें सुनकर समर के सब्र का बांध टूटेगा। उसके बाद मैंने धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से मुझे जो समझ में आया उसको पॉइंट वाइज बताऊँगी मैम। पहला, औरत कितनी भी पढ़ लिख जाए, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, एक मौका देना ही चाहिए ऐसा करके वो। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पाखी समझ चुकी है, अधिक पहले वाला अधिक बन चुका है, या पाखी को ये डर लग रहा है कि मम्मी की टेंशन बढ़ जाएगी, या पाखी को ये समझ में आ चुका है कि अधिक ने बा के सामने उसे गलत साबित कर दिया और अनुज के सामने भी पाखी को ही गलत साबित कर दिया। तो शायद वो अपने तरीके से अपने प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहती होगी, हो सकता है मैम ऐसा। और बाद में शाह हाउस में दूसरी बात मुझे ये सीखने को मिली, किंजल शांति से काम कर रही थी, लेकिन डिम्पल बार बार उसको उकसाने के लिए वो सामान गिराने का और आवाज़ करने का वो करती है। तब किंजल बड़े प्यार से उसको समझाती है कि इस सब में समर पिस रहा है, तुम समर के बारे में सोचो, किसी और के बारे में मत सोचो। कुछ नहीं तो अपने पति के बारे में सोच लेती जिससे आप प्यार करती हैं डिम्पल, कि प्यार का नाटक है आपका। और बाद में वो बोलती है, अनुपमा मैम की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, और आप लोग कौन से परिवार की बात कर रहे हो। किंजल को तो किंजल बड़े शांत स्वर में कह देती है कि अभी मेरी बेटी और मेरे बाप बापू जी सो रहे हैं, अगर तुम्हें शांति रखनी है तो रखो, बाहर जाके करो अपना जो कुछ करना है, वरना मम्मी ने तो तुम्हें सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा था और मैं तुम्हें 2 थप्पड़। डिम्पल को किंजल क्यों आप बोल के अपनी ज़बान ख़राब कर रही है, क्योंकि जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास नहीं होता है वो दूसरे की गलतियां ही पकड़ते रहते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी अपनी गलती मान ही नहीं सकते। और बाद में वो जाके समर के पास में समर के पास में जाके बोलती है कि ये लो ग्रीन टी। डिनर के बाद में समर बोलता है, अनअपेक्षित सामान क्यों लेके आई हो डिम्पल, ये इसके वॉशिंग मशीन और फ्रिज की ज़रूरत नहीं। कल सीमा जी ने भी अपने ऑडियो में कहा था कि बिन ज़रूरी चीज़ों को इतनी जल्दी खरीदना अच्छा नहीं है डिम्पल के लिए।
और बाद में तो वो बोलती है कि तुम्हारे परिवार वाले तो हमको यूज़ करने नहीं देंगे, अभी तो अच्छा है, छत है हमारे ऊपर। तब समर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब उसने कहा कि आज तक इस घर में सबके बीच में, सब कपल्स के बीच में झगड़े हुए, लेकिन बंटवारे की बात किसी ने नहीं की थी, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। और समर को उसके सामने सिर्फ देखना, उतने में तो उसने बात पलट दी। ये गिरगिट है मैम, इसको तो गिरगिट कहें या क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। खैर, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और उसके बाद में तोशु आते हैं, तो तोशु को वो बोल देती है कि क्यों किसी का पार्सल लेके आए हो ताने देने का। तब तो तोशु उसको इग्नोर करता है। तो आज के धारावाहिक और आपके वीडियो से एक बात सीखने को मिली, जो लड़के या लड़कियां ज़्यादा उद्दंड होते हैं, ज़्यादा अपनी हद को पार कर रख के रखते हैं, ज़्यादा सबसे बदतमीज़ी करते हैं, आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दो तो वो अपने आप सुधर जाएंगे। उनको किसी भी बात में जवाब नहीं देना, उनको किसी भी बात में, उनकी किसी भी बात में रिएक्ट मत करो, तो अपने आप ही वो हो जाएंगे। और तोशु ने कहा कि पापा बुला रहे हैं। शायद आपकी बात सही होगी मैम, कि वनराज उससे खुद ने कल खाना नहीं खाया है, तो वनराज उसके पसंद के खाना साथ में बाप बेटे खाएंगे, ऐसा सोच रहे होंगे शायद। हम सबको लगता है। और बाद में डिम्पी जब समर को ये बोलती है कि वो डांस एकेडमी की जगह मुझे कुछ और काम करना है जिससे पैसे की बारिश होगी। समर बोलते हैं कि वो उसमें सील लगी है, खुलवाओ लो सील, ऐसा काम करेंगे कि हमें पैसे ही मिलेंगे। क्या सोचा है तुमने? तुम समर बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। तुम हो डिम्पल, इसीलिए तो समर की चिंता हो रही है हम सबको। तो ये इसका मुझे तो अभी अच्छा नहीं लगा मैम, आप बताइएगा मैंने कुछ गलत बोला हो तो। पर हाँ, डिम्पल के दिमाग में मैंने कल बताया था, वो पैसे पड़े ही होंगे उसके पास, उसी पैसों को वो कुछ अपने तरीके से यूज़ करना चाहेगी। लेकिन अब उसने जब बर्बादी कर अपने अपने खुद के लिए गड्ढा खोद ही दिया है, तो वो खुद गिरना ही चाहती है, तो क्या उसको कौन निकाल सकता है। तो वो अभी वो पैसे सब तरह से बर्बाद करेगी। और अनुज अनुपमा ने अपने लिए कुछ पल चुरा ही लिए आखिर में दोनों ने। और पार्टी से लौटते वक्त अनुज थोड़ा सा चुटकी लेते हैं अनुपमा की, कि तुम में हमारी रोमांटिक गाड़ी चल रही थी अच्छे से, लेकिन कभी तुम शाह हाउस, कभी कपाड़िया हाउस की प्रॉब्लम लेके बैठ जाती हो। खैर, पर अब अभी तक हमारे बीच में अच्छा है, और अब तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो तो अच्छा है। तो अनुपमा ने हाँ कहा। इधर बरखा भी जल बुन के राख हो रही है। हम इतनी परेशानी में हैं और ये लोग दोनों पार्टी करने गए। तो अंकुश का बोलना कि वो लोग बिजनेस बिजनेस पार्टी के लिए गए हैं। तब बरखा एकदम से बोलती है, बिजनेस पार्टनर तो तुम और अधिक हो, अनुपमा का उसमें क्या काम। उसका मतलब ये है कि अनुपमा तो उसके हिसाब से अभी गंवार है, ऐसी बड़ी पार्टी में अनुपमा जाकर क्या करेगी। तो ये इस तरह से उसको जलन हो रही है, और बार बार बोल रही है मैं तो सब झेल रही हूँ, तुम्हारे नाजायज, बार बार ये नाजायज नाजायज क्यों बोलती है। खुद अधिक को लेके आई है तो अधिक को रखने का हक है, उसके बेटे को नहीं। तो इतनी ही काबिलियत है तो आप लोग अलग रहो ना, अपनी फैमिली के साथ रहो। बरखा, अंकुश, अधिक, आप लोग अच्छे से रहो वहाँ पे, तब सबको देख के खुशी होगी। लेकिन आप में काबिलियत नहीं है, दूसरे की चीज़ सिर्फ हथियाना ही आता है। और कल सीमा जी ने बोला कि जिसमें अहंकार भरा हो वो दूसरी बात सोच ही नहीं सकता, उसका दिमाग जा ही नहीं सकता।
और ख्याति जी, थैंक यू सो मच मेरी बढ़ाई करने के लिए। और अंजू मैम, कल आपने मुझे जो कमेंट्स दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुमुदिनी अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार राष्ट्रीय त्यौहार की हमारी सभी बहनों को, सभी सुनने वालों को राष्ट्रीय त्यौहार की बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और बरखा का तो जलना भुनना चलता ही रहेगा, क्योंकि जब कोई ठान लेता है कि मुझे खुश होना ही नहीं है तो कोई उसको कैसे खुश कर सकता है, क्योंकि जब अंदर ही खुशी नहीं है तो बाहर से कैसे मिलेगी। तो बरखा का तो यही चलने वाला है मनीषा जी। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए वंस अगेन। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। हमारी प्यारी दीदियाँ, हमारी प्यारी सखियाँ और हमारी सहेलियाँ, सबको इंडिपेंडेंस डे। और आज का कहना चाहूँगी अनुपमा के बारे में। वो लोग बाहर जाते हैं, अनुज गद्दे पे गिर जाता है, खुश हो जाता है, वो चला जाता है। और इधर बरखा मैडम का गुस्सा अंकुश के सामने कि बिजनेस पार्टनर्स तो आप लोग हैं, अधिक और अंकुश, तो आप लोग को जाना चाहिए। अनुपमा को क्या काम, तो तुम्हें क्या काम, तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो? उन लोग हस्बैंड वाइफ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी की पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो वो तो अलग ही मैटर चल रहा है, डिम्पल का अलग मैटर चल रहा है। मुझे नेगेटिव के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे इन्जॉय करना है। आज का मैंने इन्जॉय किया, उन लोग गाड़ी में जो रोमांटिक मोमेंट करते हैं वो पसंद आया। और दूसरा चीज़ ये पसंद आया कि वो लोग घर से निकलते हैं, वो भी अच्छा लगा। आते वक्त जो उन लोग देखते हैं अंकुश के बेटे रोमिल को डांस करते हुए और ड्रिंक करके, वो कल का तो एपिसोड पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देखकर उन लोग का एक्टिविटीज़। और किंजल और डिम्पल का जो एक्टिविटीज़ जो देखा था, किंजल और डिम्पल का एक्टिविटीज़ देखा था कि उन लोग दोनों जन लड़ रही थी, जेठानी देवरानी। तो उन्होंने क्या बोला, डिपेंडेंसी, तुम्हें ढंग से बोलना तो बोलो और शांति से काम करो। ये बात तो सही है कि जब बर्तन घर में बजाना सही नहीं होता, बहु लोग तो स्पेशली बर्तन बजाना एकदम गलत होता है। तो वो चीज़ टैक्स सही दिखाया केंजल का, वो समझा रही है और बोले मेरी परी सो रही है, इधर बापू जी सो रहे हैं, इन्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर लोग उठ गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो चीज़ ठीक है। परी तो नीचे बुलाने आते हैं, ऊपर बुलाने जाते हैं समर को कि पापा बुला रहे हैं, तो चिढ़ देगी, अरे बाप बेटे बुला रहे हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम्हें बीच में जाना की ज़रूरी थोड़ी है, इसलिए मत जाओ। थैंक यू मैम, बस इतना ही बोलना था। आप लोग सब खुश रहें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। और अच्छा लगा आपने जो आपको सीन जो है पॉजिटिविटी देता है, जो आपको सीन खुश करता है, आपने उसका जिक्र किया। बहुत ही बढ़िया बात है। क्यों नेगेटिव सीन्स में जाके अपने दिल को जलाना, क्यों अपने आप को गुस्सा दिलाना। बहुत अच्छा लगा आज आपका ऑडियो। थैंक यू सो मच महिमा। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको आप भी जरूर बताइएगा कमेंट करके, या फिर आपका भी मन कर रहा है भेजने का तो भेजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.